प्रिय श्रोताओं, एक मरतबा फिर अलबिर फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल अलबिर टीवी पर आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मेंटेनेंस के टॉपिक को लिया था और मेंटेनेंस का टॉपिक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कवर करने की कोशिश की थी। आज जो बातें पिछले एपिसोड में रह गई थी उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट अपने आप में एक अम्ब्रेला एक्ट की हैसियत रखता है, अपने आप में एक ऐसा एक्ट जिसके चलते बीवी या डिवोर्स्ड वाइफ इन दोनों को इस बात का अधिकार दिया गया है कि वो शोहर से शेयर्ड रेसिडेंस डिमांड कर सकती हैं, मेंटेनेंस डिमांड कर सकती हैं और इसी तरह से उन पर जो घरेलू ज़्यादती हुई है, डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, घरेलू अत्याचार हुआ है, उसके बारे में नुकसान भरपाई भी मांग सकती है। इन तीनों बातों के अलावा अगर उसके पास में बच्चे हैं, वो अगर समझ लीजिए शोहर के दिए हुए घर में रहती है और वहाँ से उसको ज़बरदस्ती करके खाली कराने की कोशिश हो रही है शोहर के द्वारा या ससुराल वालों के द्वारा, तो वो अपने घर में बने रहने के लिए कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर भी हासिल कर सकती है। तो अपने आप में एक अच्छा लेजिस्लेशन है, लेकिन अच्छे कानूनों का भी गलत इस्तेमाल होता ही रहा है। अनफॉर्चुनेटली देखने में ये आया है कि वो ज़्यादती जो ज़्यादा से ज़्यादा शोहर की तरफ से हुई है, उसके अंदर में ससुराल वालों को भी यूँ कह लीजिए कि सम्मिलित किया जाता है, उनको भी शामिल कर लिया जाता है। अब उसके अंदर में शोहर की शादीशुदा बहनों को भी कानून के नरगे में लेने की कोशिश होती है। बूढ़े सास और ससुर जिनका हो सकता है कि बीवी और शोहर के झगड़े से कोई संबंध न रहा हो, शोहर को अपने टर्म्स पर मजबूर कराने के लिए ससुराल के जितने भी लोग हैं सबको डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कोर्ट में खींचने की कोशिश होती है। ये अपने आप में कानून का एक गलत इस्तेमाल है जिससे हमारी महिलाओं को बचने की ज़रूरत है। आपको जो राइट्स दिए गए हैं उस कानून के तहत उसको आप ज़रूर प्राप्त करें, लेकिन इस कानून के चलते ये कानून दूसरों के ऊपर जुल्म ढाने का कोई ज़रिया न बन जाए, इस बात का हमारे वकीलों ने भी और महिलाओं ने भी ख़ास करके ख्याल रखना चाहिए। पिछले एपिसोड में आपको याद होगा मैंने महिलाओं के जो राइट्स हैं उनके बारे में बात कही थी। शादी का संबंध स्थापित हो जाने के बाद में शोहर की ये जिम्मेदारी है कि वो बीवी को रहने का ठिकाना पर्याप्त रूप से बना करके दे दे, या अगर उसका अपना घर है तो उसमें बीवी भी रहेगी, राइट ऑफ रेसिडेंस कहलाता। तो उसके रहने की सुविधा उसे प्राप्त करना, उसका मेंटेनेंस उसको देना, और इसी तरह से अगर मुस्लिम हस्बैंड है, निकाह हुआ है, तो बीवी एडिशनली इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड टू राइट ऑफ डावर। और राइट ऑफ डावर अपने आप में एक ऐसा हक है जिसको आप डिफीट नहीं कर सकते। राइट ऑफ डावर एंटाइटल्स द वाइफ टू क्लेम हर डावर विच इज़ एग्रीड एट द टाइम ऑफ मैरिज। शोहर ने जो महर अपनी बीवी को देने का वादा निकाह के वक्त किया है वो शोहर ने बीवी को देना ही देना है, और बीवी ये हक उससे वसूल कर सकती है। अगर शोहर ने देने से इनकार कर दिया तो फिर आप अदालत का दरवाज़ा भी खटखटा सकती। आप कहेंगे कि कहाँ शोहर और बीवी का मामला और कहाँ बीवी को आप अदालत जाने की बात कहते हैं। जब मामला सही होते हैं, जब रिश्ते के अंदर में कोई दूरी नहीं होती, जब रिश्ते में कोई दरार नहीं पड़ जाती, तब तक तो मामला बिल्कुल सही चलता है। कानून बनाए गए हैं उन वक्तों के लिए जो अनहैप्पियर टाइम्स कहलाते हैं, जहाँ पर लोगों के बीच में नाराज़गी आ जाती है और अलहदगी तक बात चली जाती है। तो यही राइट ऑफ रेसिडेंस, यही राइट ऑफ मेंटेनेंस आपको अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल लॉ के तहत भी वसूल कर सकते हैं, और अगर समझ लीजिए आपको कम से कम वक्त में इन राइट्स को कोर्ट के ज़रिए से अर्जित करना है, तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में एप्लीकेशन दे करके अपने इन राइट्स को प्राप्त कर सकते हैं। पिछली मरतबा एक बहस ये भी छिड़ गई थी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत क्या महिलाओं को, ख़ासकर ऐसी महिलाओं को जिनका तलाक हो गया है, जिनका विवाह विच्छेदित हो चुका है, उनको भी ये सारे राइट्स हासिल हैं। ऑफ कोर्स आफ्टर डिवोर्स शी कांट इंसिस्ट ऑन हैविंग अ प्लेस ऑफ रेसिडेंस और अ शेयर्ड रेसिडेंस
विद द हस्बैंड, क्योंकि तलाक हो जाने की सूरत में अब शेयर्ड रेसिडेंस के अंदर में उसके रहने की जहाँ तक बात है, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका विवाह विच्छेदन हो चुका है, वो अपने शोहर की बीवी नहीं रही, लिहाजा वो इस बात पर इंसिस्ट नहीं कर सकती कि जहाँ शोहर रहता है वहाँ पर मैं भी रहूँगी। ये शोहर की ये जवाबदारी है कि मुझे घर भी लेकर के। हाँ, जहाँ तक मेंटेनेंस का मामला है, जहाँ तक पास्ट में हुए डोमेस्टिक वायलेंस के लिए नुकसान भरपाई मांगने का अधिकार है, ये तो डिवोर्स्ड वाइफ को भी हासिल है। पिछले दिनों मुख्तलिफ अदालतों के बीच में ये बहस छिड़ गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस कंट्रोवर्सी को सेट एट रेस्ट कर दिया है और मालूम ये होता है कि अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इवन अ डिवोर्स्ड वुमन कैन क्लेम दोज राइट्स टू विच शी इज़ एंटाइटल्ड टू अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मेरी समझ में ये बात आती है कि मेंटेनेंस being an aggrieved person at certain point of time और even presently divorced woman के सिलसिले में ये बात तो नहीं की जा सकेगी कि आज भी वो पीड़ित है, लेकिन कल तक वो पीड़ित थी। and being an aggrieved person at that point of time उसको अपने शोहर से डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कंपनसेशन मांगने का अधिकार, और अब चूंकि कानून के अंदर में ये प्रावधान मिलता है कि शी कैन इवन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर एक्स हस्बैंड, वो मेंटेनेंस भी अपने एक्स हस्बैंड से हासिल कर सकती है। यहाँ पर एक बात कहना ज़रूरी मालूम पड़ता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर में बीवी के मेंटेनेंस के राइट को डिवोर्स हो जाने के बाद में इद्दत की मुद्दत तक सीमित कर दिया गया है। अ डिवोर्स मुस्लिम वुमन एज पर मुस्लिम पर्सनल लॉ कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस बियॉन्ड पीरियड ऑफ इद्दत। बियॉन्ड पीरियड ऑफ इद्दत अगर वो मेंटेनेंस मांग रही है तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ के तो ख़िलाफ़ होगा। लेकिन मैं इससे पहले भी आपको पिछले एपिसोड्स में बता चुका हूँ कि हिंदुस्तान अपने आप में एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉ भी है, दूसरे रिलीजियस डिनोमिनेशंस के पर्सनल लॉ भी लागू है, और हिंदुस्तानी हुकूमत के बनाए हुए जो कानून है जो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन ऑफ पार्टी अप्लाइज अलाइक टू ऑल द पर्सनस, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इस प्रकार के कानून भी है। तो अगर एक मुस्लिम महिला अपने पर्सनल लॉ को छोड़कर अगर समझ लीजिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत एप्लीकेशन करती है तो उसके एप्लीकेशन को इस बिना पर डिफीट नहीं किया जा सकता कि आपका पर्सनल लॉ आपके मेंटेनेंस को इद्दत तक सीमित करता है। मेरी बात से सुनने वालों में से किसी को कोई इख्तलाफ हो सकता है, बट आई एम टॉकिंग स्ट्रिक्टली इन लीगल सेंस एंड एज पर द प्रिवेलेंट लॉज। तो इस बात का ध्यान रखिए कि पर्सनल लॉ के तहत जो मेंटेनेंस मांगा जाएगा वो तो ऑफ कोर्स इद्दत तक सीमित होगा, लेकिन अगर कोई औरत या इवन अ डिवोर्स मुस्लिम वुमन वांट टू क्लेम मेंटेनेंस बियॉन्ड इद्दा, कोर्ट के जजमेंट इस प्रकार के आज की तारीख में मौजूद है कि इवन अ डिवोर्स मुस्लिम वुमन कैन सीक मेंटेनेंस अंडर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फॉर अ पीरियड बियॉन्ड इद्दा। तो ये चंद एक बातें मेंटेनेंस के सिलसिले में जो अपने आप में एक प्रज्वलित इशू हमेशा से रहा है, और शायद कि इसके बाद भी खुदा न खास्ता रहे, हमें जानकारी होनी चाहिए। और ये बुनियादी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का एक ही कारण है, खुदा न खास्ता कल को कोई सिचुएशन क्रिएट हो ही जाती है, यू ऑट टू नो बिफोर हैंड आपके बेसिक राइट्स क्या हैं। हमारा ये प्रयास आगे को भी जारी रहेगा। आज के एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आइंदा एपिसोड में आप जुड़ेंगे इस उम्मीद के साथ इजाज़त लेते हैं। धन्यवाद।